अभी तक हमने देखा कि सैतोयामा जब जैसी नोज़ोमी को बास्केटबॉल सिखाने के लिए क्लोज हुआ तो तब वो नर्वस होने लग जाती है, इसलिए तभी पीछे हो गई। सैतोयामा कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए फिर दूर से ही नोज़ोमी को बास्केट में बॉल फेंकना सिखाने लगा, ये कहकर कि तुम्हें राइस बॉल की तरह बास्केट को इमेजिन करना चाहिए जिसके अंदर तुम्हें बॉल फेंकनी है। नोज़ोमी जैसे जैसे सैतोयामा कहता है वैसे वैसे करती गई, जिस वजह से अब वो थोड़ा ठीक कर रही है। साथ ही सैतोयामा ने नोज़ोमी को हमेशा की तरह मोटिवेट भी किया कि तुम्हें बस थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और फिर अपनी भी कुछ बातें शेयर करता है कि जब मेरी अपने डैड से बास्केटबॉल नहीं छोड़ने पर लड़ाई हुई थी तो तब इस वजह से उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठा लिया था, तो तब मैं काफ़ी बुरी तरह टूट गया था, लेकिन किसी के वर्ड्स से मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली थी, इसलिए तुम भी ईजिली गिव अप मत किया करो। वेल, ये सीन यही कट हुआ, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बस ऐसे ही दिन बीतते गए, यानी दोनों रोज़ डायरी के थ्रू चैटिंग करते रहते थे। जिसके बाद अब हमें यानो को दिखाया गया जो कि पॉडकास्ट रूम में आया एंड सभी को गुड बाय करने लगा। एक्चुअली नोज़ोमी से पहले पॉडकास्ट यानो हैंडल किया करता था एंड स्टूडेंट्स को अपनी बातें सुनाता था, बट ये साल यानो का आखिरी साल है, इसलिए जब जैसे उसने बोर्ड की तरफ देखा जहाँ नोज़ोमी की हैंड राइटिंग थी तो तब यानो को नोज़ोमी की याद आने लगी, क्योंकि वो सच में नोज़ोमी को वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में सैतोयामा हारुतो के साथ नोज़ोमी की क्लास में आता है एंड इरिन को पुकारने लगा। इरिन बोली कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, तो तब हारुतो बताता है कि पता नहीं सैतोयामा का मन था यहाँ आने का तो मैं इसके साथ आ गया। तो ये सुन सैतोयामा बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुमसे हिस्ट्री की बुक लेने आया हूँ। तो ये सुन इरिन उसे वो दे देती है कि तभी नोज़ोमी एंड यूको ये दोनों भी क्लास में आ गई, जहाँ यूको तो हमेशा की तरह हारुतो से हंसी मजाक करने लगी। तो वहीं नोज़ोमी से दो गर्ल्स आकर बोली कि क्या इरिन एंड सैतोयामा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो सैतोयामा यहाँ स्पेशली इरिन के लिए आया है, वाह ये दोनों साथ में कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो ये सुन नोज़ोमी उदास होने लग जाती है, यानी उसे सैड फील हुआ, इसलिए जब जैसे ही एक ब्रॉडकास्ट रूम जा रही थी कि तभी उसे वहाँ यानो मिलता है जो कि पूछता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। और वहीं सैतोयामा जो कि अपने इंग्लिश के मार्क्स नोज़ोमी को दिखाने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए थे, मगर तभी इन दोनों को साथ में देख वो चुप गया। यानो पूछता है कि क्या तुम सैतोयामा को डेट कर रही हो, जिस पर नोज़ोमी बोली कि नहीं तो, यानी हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो ये सुन सैतोयामा को पता नहीं क्यों काफ़ी बुरा फील होने लगा। यानो बताता है कि अगर तुम सिंगल हो तो क्यों ना हम दोनों फिर से एक दूसरे को डेट करें, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ मुझे एक और लास्ट चांस दो। तो ये सुन नोज़ोमी कुछ सोचने लगी, लेकिन वहीं से तो यामा ये सब सुनने के बाद गुस्से में यहाँ से चला जाता है। बाय द वे, अभी बताया नहीं गया कि नोज़ोमी ने यानो को अपना क्या फाइनल आंसर दिया, यानी वो उसे एक्सेप्ट करती है या फिर रिजेक्ट। वेल, अब हम रात का सीन देखते हैं जहां नोज़ोमी को सैतोयामा का मैसेज आया कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरे इंग्लिश में स्कोर अच्छे हुए। तो ये रीड कर नोज़ोमी बोलती है फिर तो ये एंड है हम दोनों की मीटिंग्स का। और फिर तभी इरिन को मैसेज करने लगी कि मुझे कल तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना है। एक्चुअली अब नोज़ोमी का इरादा इरिन को सारी सच्चाई बता देने का है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ नोज़ोमी जो कि इरिन के आने का वेट कर रही है, और फिर जब जैसे इरिन आई लेकिन तभी उसे दो लड़कियों ने घेर लिया, ये पूछते हुए कि क्या फाइनली तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, क्योंकि आज सुबह तुम एक लड़के से हंसकर बातें कर रही थी। तो ये सुन इरिन बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मुझे लाइक करता है, इसलिए चाहता है कि मैं उसके साथ बाहर घूमने जाऊं। लड़कियों ने पूछा तो फिर तुमने उसे क्या आंसर दिया। तो तब इरिन बोली कि वो बाय नेचर अच्छा है, साथ ही उसकी कोई लवर भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको यस कर दिया। तो ये सुन वो सभी शॉक रह जाती हैं, इंक्लूडिंग नोज़ोमी, इसलिए जल्दी से कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि कोई और भी है जो कि तुमको बहुत टाइम पहले से लाइक करता आ रहा है। तो ये सुन इरिन कुछ भी समझ नहीं पाती। बाय द वे, नोज़ोमी का मतलब यहाँ सैतोयामा से था, बट यूको को लगता है कि नोज़ोमी इरिन को हारुतो के बारे में बता रही है, इसलिए कहती है कि नोज़ोमी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यानी मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात इरिन को मत बताना, एंड तुम भी बोली थी कि तुम मेरा सपोर्ट करोगी। तो ये सुन नोज़ोमी कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं हारुतो की बात नहीं कर रही हूँ। तो वही इरिन पूछती है कि मतलब यानी तुम दोनों के बीच ये क्या डिस्कशन हो रहा है। तो तब यूको ने चिढ़कर इरिन को रिप्लाई दिया कि वैसे तो तुम हारुतो से चेप होती हो एंड अब किसी और के साथ डेट पर जाने का सोच रही हो। तो ये सुन अब लड़ाई तो बढ़नी ही थी, इसलिए इरिन भी कह देती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस रहती हो, बट मैं क्लियर कर दूं कि मेरा हारुतो में कोई इंटरेस्ट नहीं। नोज़ोमी ने भी इन दोनों की लड़ाई के बीच में बोलने की कोशिश की, बट यूको उस पर चिल्लाकर उसे चुप करा देती है।
इसलिए इरिन भी 4 बातें और बोल देती है। तो वहीं यूको भी उल्टा सीधा बक रही थी और फिर तभी अपनी सीट पे जाकर बैठ गई। इसका मतलब इन तीनों फ्रेंड्स के बीच गंदी वाली लड़ाई हो चुकी है। फिर जब जैसी क्लास एंड हुई तो तब हम देखते हैं कि नोजोमी को देख यूको ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं इरिन ने यूको को इग्नोर किया, जो सब देखकर नोजोमी को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। इसलिए जब वो उदास बैठी हुई थी कि कैसे उन तीनों फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई कि तभी सेतोयामा उसके पास आया और बोलने लगा कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ हो, पता भी है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मगर जब जैसी नोटिस करता है कि नोजोमी उदास है, इसलिए उसने नोजोमी से उसकी नाराजगी का रीज़न पूछा, बट नोजोमी कुछ बता ही नहीं रही थी। इसलिए सेतोयामा नोजोमी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ टेरिस पे ले आया, ये बोलते हुए कि देखो कितना अच्छा मौसम है ना, इसलिए यहाँ पर खुल के सांस लो। नोजोमी रोने लगी और फिर बताती है कि मेरी फ्रेंड्स के बीच लड़ाई हो चुकी है और फिर वो बात भी बताने लग जाती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड को चीट कर रही हूँ, यानी मैं सारा सच बताना चाहती हूँ लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। तो ये सुन सेतोयामा कहता है कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुमको अपनी फ्रेंड के साथ ऑनेस्ट रहकर उसे सब बता देना चाहिए। और फिर तभी बोला कि देखो इधर आओ और मेरी तरह जोर से यहाँ चिल्लाओ, ऐसा करने से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये सुन पहले तो नोजोमी मना करने लग जाती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मगर फिर सेतोयामा के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सेतोयामा भी नॉन स्टॉप नोजोमी के साथ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और फिर ये दोनों साथ में हंसने लगे क्योंकि अब फाइनली नोजोमी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। जिसे खुश देख सेतोयामा भी खुश है, इसलिए वो नोजोमी को गुड गर्ल कहने के बाद यहाँ से चला जाता है, जिसको वो बस देखती ही रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में स्टडी कर रहे हैं, जहाँ सेतोयामा बातों बातों में नोजोमी से उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी यानो के बारे में पूछने लगा कि तुम्हारा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो तब वो बताती है कि यानो ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी क्योंकि वो मुझे लाइक करने लगा था, जिसको मैंने यस कर दिया बिना ये बताए कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि धीरे धीरे मैं भी यानो को लाइक करने लगूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस वजह से यानो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। तो ये सुन सेतोयामा बोलता है कि अब जब नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई भी प्रपोज करे तो तुम उसे बिना डरे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना। अगर नर्वसनेस की वजह से बोल नहीं पाओ तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बता देना। तो ये सुन नोजोमी यहाँ थोड़ा सीरियस हो गई और फिर तभी पूछने लगी कि वैसे क्या तुम सच में इरिन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हो, यानी मुझे बस ये जानना है कि तुम उसे कितना लाइक करते हो। तो ये सुन सेतोयामा हैरानी से नोजोमी को देखने लग जाता है और फिर पता नहीं उसके माइंड में क्या आया जो उसने डायरेक्ट नोजोमी को किस कर ली। नोजोमी के होश उड़ गए इस सब से, इसलिए उसने तभी सेतोयामा को खुद से दूर किया। सेतोयामा सॉरी कहता है कि मेरा वो इरादा नहीं था। तो तब वो बोलती है कि मैं इरिन को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तो ये सुन सेतोयामा नोजोमी से आगे बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से चला जाता है। वेल अब हम देखते हैं कि आफ्टर किस दोनों ही परेशान है, यानी ना नोजोमी सो पा रही थी तो वहीं ना ही सेतोयामा सो पा रहा था। जिसके बाद अब हमें स्कूल सीन दिखाया गया, जहाँ जब जैसी क्लास ओवर हुई तो तब नोजोमी ब्रॉडकास्ट रूम चली गई। तो वहीं इरिन अब भी नाराज थी, इसलिए ये सब यूको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले वो ब्रॉडकास्ट रूम आई एंड कहने लगी कि मुझे अपनी रिक्वेस्ट पर सॉन्ग प्ले कराना है, जो कि नोजोमी प्ले कर देती है। बाय द वे ये एक सॉरी सॉन्ग था बिकॉज यूको वापस से सब ठीक करना चाहती है, इसलिए वो सामने से नोजोमी को सॉरी भी करने लगी कि प्लीज़ नोजोमी मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाई। तो ये सुन नोजोमी खुश हुई और फिर खुद भी यूको को सॉरी करने लगी। दूसरी तरफ से ये सॉन्ग सुनने के बाद इरिन भी भागती हुई आ रही होती है एंड देन ब्रॉडकास्ट रूम आकर वो भी यूको को सॉरी करने लगी, जिस पर यूको भी इरिन को सॉरी करती है और फिर तभी इन तीनों ने एक दूसरे को हग किया, यानी कि अब ये तीनों वापस से दोस्त बन चुकी हैं बिकॉज ऑफ यूको, जिसने सबसे पहले सॉरी बोलकर सारी लड़ाई को ख़त्म किया। वेल अब दिखाया जाता है कि तीनों फ्रेंड्स हंसी मजाक करते हुए लंच कर रही होती हैं एंड एक्साइटेड थी कल के बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए कि तभी इरिन को बाहर से कुछ आवाज़ आई, जिसको जब जैसे उसने चेक किया तो तब पता चला कि कोई रिक्वेस्ट बॉक्स में कुछ रख के गया है। बाय द वे ये सेतोयामा था जो कि सीक्रेट डायरी को रख के गया था, लेकिन वो अब इरिन के हाथ लग चुकी है। नोजोमी शॉक रह जाती है इरिन के हाथ में अपनी सीक्रेट बुक देखकर, पर अब इससे पहले कि वो उसे इरिन के हाथों से ले पाती, मगर तब तक इरिन ने उसे पढ़ लिया कि कैसे नोजोमी अभी तक उसका नाम यूज़ करके सेतोयामा से बातें करती आ रही है, जिस वजह से नोजोमी को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा।
इसलिए वो तभी जल्दी से यहाँ से भाग गई एंड बाहर बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि वो खुद से अपनी फ्रेंड इरिन को सारी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a